आज एक खबर पढ़ी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे उम्मीद है कि आपको भी सुनने में मज़ा आएगा। जिसके मुताबिक बताया जा रहा है कि भारत के आंध्र प्रदेश में सोना निकलने की बात सामने आ रही है। और सोना भी थोड़ा बहुत नहीं निकला है, अच्छा खासा निकला है, तकरीबन 50,000 किलो। तो क्या अब ये माना जाए कि देश को सोने के लिए विदेशों पर कम निर्भर रहना पड़ेगा? और क्या आंध्र प्रदेश आने वाले समय में भारत का सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसिंग स्टेट बन सकता है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यही खबर सबसे ज्यादा चर्चा में है। चलिए समझते हैं पूरी खबर क्या है। खबर यह है कि आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में करीब 50 टन यानी 50,000 किलो सोने का भंडार मिलने की पुष्टि हुई है। अगर आने वाले समय में यहां बड़े स्तर पर माइनिंग शुरू होती है तो ये भारत के माइनिंग सेक्टर के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। दरअसल ये सोने का भंडार आंध्र प्रदेश के जूनागिरी यानी स्वर्णागिरी गोल्ड बेल्ट में मिला है। जियोपॉलिटिकल स्टडीज के मुताबिक यहां करीब 50 टन गोल्ड रिजर्व होने का अनुमान है। खास बात यह है कि ये सिर्फ एक छोटी डिस्कवरी नहीं है, बल्कि इसे भारत के सबसे बड़े गोल्ड रिजर्व डिस्कवरीज में से एक माना जा रहा है। राज्य सरकार का दावा है कि आने वाले वर्षों में आंध्र प्रदेश देश का सबसे बड़ा घरेलू गोल्ड प्रोड्यूसर बन सकता है। इस डिस्कवरी की एक और खास बात है और वो ये कि इसी इलाके में भारत की पहली प्राइवेट कमर्शियल गोल्ड माइनिंग भी शुरू हो चुकी है। करीब 405 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस प्रोजेक्ट से शुरुआत में हर साल लगभग 900 किलो सोने का प्रोडक्शन होने की उम्मीद की जा रही है। भविष्य में अगर आसपास मिले नए रिजर्व पर भी माइनिंग शुरू हो जाती है तो प्रोडक्शन कई गुना बढ़ सकता है। अब सवाल यह है कि यह डिस्कवरी इतनी बड़ी क्यों मानी जा रही है? दरअसल भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड कंज्यूमर्स में से शामिल है, लेकिन अपनी जरूरत का ज्यादातर सोना विदेश से ही इंपोर्ट किया जाता है। हर साल हजारों करोड़ रुपए का गोल्ड इंपोर्ट किया जाता है, जिससे देश का इंपोर्ट बिल काफी बढ़ जाता है। नंबर्स में अगर मैं आपको आंकड़ा दूं तो अपनी जरूरत का भारत जो है करीब 90% से ज्यादा गोल्ड विदेशों से इंपोर्ट करता है। भारत में हर साल करीब 700 से 800 टन सोने की मांग रहती है, जबकि घरेलू उत्पादन सिर्फ 1 से 2 टन के आसपास ही है। सिर्फ 2025 की अगर बात की जाए तो भारत ने करीब 58.9 अरब डॉलर यानी करीब करीब 5 लाख करोड़ रुपए का सोना इंपोर्ट किया था। अब अगर भारत में डोमेस्टिक गोल्ड प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो भविष्य में इंपोर्ट पर निर्भरता कुछ हद तक कम हो सकती है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिर्फ 50 टन का रिजर्व पूरे देश की डिमांड तो पूरी करने से रहा, क्योंकि वो काफी नहीं है, लेकिन ये शुरुआत जरूर मानी जा सकती है। इस प्रोजेक्ट से सिर्फ सोना ही नहीं निकलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। माइनिंग, प्रोसेसिंग होगी, ट्रांसपोर्टेशन होगा और दूसरी अलाइंड इंडस्ट्रीज में भी हजारों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स उत्पन्न हो सकते हैं, जैसी उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही राज्य सरकार को रॉयल्टी और टैक्स के जरिए अच्छी खासी कमाई भी हो सकती है। यही वजह है कि आंध्र प्रदेश सरकार इसे अपने सबसे बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में से एक मान रही है। हालांकि किसी भी गोल्ड रिजर्व की तरह यहां भी पूरा सोना तुरंत तो जमीन से निकलने से रहा। मतलब माइनिंग शुरू होने से पहले एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए तैयारी करनी होगी, प्रोसेसिंग प्लांट और कई टेक्निकल अप्रूवल्स की भी जरूरत होती है। यानी रिजर्व मिलने और कमर्शियल प्रोडक्शन बढ़ाने में अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चलता है तो आने वाले वर्षों में आंध्र प्रदेश भारत के गोल्ड मैप पर सबसे बड़ी पहचान बनकर उभर कर सामने आ सकता है। कुल मिलाकर 50,000 किलो सोने का भंडार मिलने की खबर भारत के माइनिंग सेक्टर के लिए काफी अहम मानी जा रही है। इससे न सिर्फ डोमेस्टिक गोल्ड प्रोडक्शन बढ़ने की उम्मीद है, बल्कि रोजगार, इन्वेस्टमेंट और रीजनल डेवलपमेंट को भी बड़ा फायदा मिल सकता है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये प्रोजेक्ट भारत की गोल्ड इकोनॉमी को कितना बदल पाता है। मैं मिलूंगा आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।